वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज नो डाउट अबाउट इट कि स्पिरिट वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड, वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्म है। इतनी बड़ी गाइज ये फिल्म है। मैं सबसे पहले ना आपको बता रहा हूं स्पिरिट की इंपॉर्टेंस, और ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं ये सही है या नहीं। स्पिरिट की गाइज इतनी हाइप है कि अभी पुष्पा टू ने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को बीट किए। इवन के ऐसे रिकॉर्ड्स क्रिएट करके बैठी है कि भाई छोटे सुपरस्टार्स तो इन रिकॉर्ड्स को बीट करने का सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं पर मैंने जितनी भी पुष्पा टू की बॉक्स ऑफिस पर वीडियो बनाई है, हर वीडियो में एक चीज मेरी कॉमन थी। भाई साहब, जितनी भी अपकमिंग डबल पार्ट्स वाली फिल्म है, जैसे सालार पार्ट 2 है, कल की पार्ट 2 है, केजीएफ पार्ट 3 है, मतलब इस तरह पार्ट 2 पार्ट 3 वाली मूवीज हैं, उनमें से कोई ना कोई मूवी तो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड बीट कर देगी। लेकिन जब बात आती है कि भाई अपकमिंग कोई ऐसी मूवी है पार्ट 1 में जो कि पुष्पा 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बीट ना भी कर पाए लेकिन उसको टक्कर दे पाए, तो सिर्फ एक मूवी निकल कर आती है, और वो है भाई साहब स्पिरिट। ये है भाई स्पिरिट की हाइप। अब जितनी बड़ी गाइज ये मूवी है ना, ये बनने में उतना ही टाइम ले रही है। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी भाई लोग दो स्पिरिट का बहुत बेसब्री के साथ वेट कर रहे हैं ना, तो उन लोगों के लिए भाई साहब मेरे पास गुड न्यूज भी है और बैड न्यूज भी है। और आप सबको पता है कि प्रभास की मूवीज बनने से पहले भाई साहब कितनी बैड न्यूज आती है। तो वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले बैड न्यूज क्या है? बैड न्यूज ये है कि स्पिरिट की शूटिंग डिले पर डिले होती जा रही है। अब आप सबको पता है कि लास्ट ईयर के सेकंड क्वार्टर से हम भाई साहब ये सुनते आ रहे हैं कि स्पिरिट की शूटिंग अब स्टार्ट होगी। फिर ये ईयर जैसी स्टार्ट हुआ, तो पहले ये ईयर स्टार्ट होने से पहले न्यूज थी कि जैसे ही भाई साहब जनवरी का मंथ आएगा 2025 तो स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये र्यूमर कि भाई नेक्स्ट मंथ फरवरी में भाई स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो नाउ जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग अभी अपकमिंग कुछ मंथ्स का ये मतलब नहीं कि 10-12 मंथ्स, अपकमिंग 2 से 3 मंथ्स तक स्पिरिट की शूटिंग स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि अभी तक इसके प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट नहीं हुआ। प्री प्रोडक्शन का मतलब कि भाई साहब मूवी की कहानी किस तरफ जाने वाली है, मूवी की प्रॉपर कास्ट क्या होने वाली है, मूवी की शूटिंग कहां किस जगह कितने टाइम पर होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये चीजें अभी तक भाई साहब इवन के अभी तक स्क्रिप्ट भी लॉक नहीं हुई है। दो इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, स्क्रिप्ट लॉक नहीं हुई और भाई साहब जो मतलब कि प्रोडक्शन का काम है, प्री प्रोडक्शन काम, वो भी गाइस कहीं ना कहीं अभी रहता है, जिस वजह से स्पिरिट डिले हो रही है। अब अगर यहां पर ये डिले हो रही है तो ऑफ कोर्स इसकी रिलीज डेट भी डिले होगी। पहले जहां पर सब लोग ये सोचकर बैठे थे कि 2026 में आएगी, लेकिन मैं उनको बोलता था 2026 में स्पिरिट नहीं आएगी, स्पिरिट आएगी 2027 में। तो अब मेरी वो न्यूज ट्रू होती जा रही है, क्योंकि अब गाइस जो मैं अपने पास से एनालिसिस कर रहा हूं, जितनी मुझे अपडेट्स मिली है उनके अकॉर्डिंग स्पिरिट की शूटिंग मिड ऑफ 2025 में स्टार्ट होगी। यानी कि मिड ऑफ 2025 से पहले स्टार्ट हो जाए तो मैं उसको मिरेकल बोलूंगा। अदरवाइज मुझे कोई ऐसा भाई साहब सोर्स भी नहीं मिल रहा जो ये बोले कि स्पिरिट की शूटिंग भाई साहब जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर मिड ऑफ 2025 में शूटिंग होती है तो ऑफ कोर्स अगले साल 2026 में तो नहीं आएगी, क्योंकि वांगा साहब, आपको क्या लगता है प्रभास इतने बड़े सुपरस्टार के साथ ऊपर से अगर डॉन ली आते हैं तो दो बिगेस्ट सुपरस्टार के साथ 1.5 साल में मतलब 1.5 ईयर में मूवी कंप्लीट कर लेंगे? पॉसिबल है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मिनिमम 2 इयर्स तो लगने वाले हैं। 2 साल तो गाइस कहीं भी नहीं गए, 2 साल लगेंगे। 2 साल का मतलब है कि स्पिरिट कहीं ना कहीं 2027 के मिड तक या भाई साहब लास्ट क्वार्टर में आती दिखाई दे रही है, उससे पहले नहीं। तो एक तरफ से देखा जाए अच्छा है और एक तरफ से देखा जाए अच्छा नहीं है। ये तो मैंने सारी बैड न्यूज आपको बताई ना। अब आते हैं गुड न्यूज पर कि गुड न्यूज क्या है। गुड न्यूज गाइज, ये मेरे अकॉर्डिंग गुड न्यूज है, आपके अकॉर्डिंग ये गुड न्यूज नहीं भी हो सकती है। देखो, अब सबको पता है कि भाई साहब बहुत से डायरेक्टर्स जब
उन्होंने किसी एक्टर के साथ मूवी बनानी होती है, बताते रहते हैं इस मंथ शूटिंग स्टार्ट होगी, ये होगा वो होगा। लेकिन जब गाइस वो बीच में घुसते हैं ना, तो उनको पता चलता है कि यहां पर तो सारा सिनेरियो ही चेंज चल रहा है। जैसे भाई साहब एनिमल के आने के बाद संदीप रेड्डी वांगा की एक अलग लेवल की बेस बन चुकी है, अलग लेवल की फैन फॉलोइंग बन चुकी है एनिमल आने के बाद, और सेम सालार और कल्कि आने के बाद भी प्रभास पहले भी बहुत अप लेवल थे, अब और अप लेवल हो चुकी है। तो इन दोनों के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है। तो जो चीज जितनी इंपॉर्टेंट होती है इन मूवी इंडस्ट्री, वो उतना डिले पे डिले होती जाती है। मैं इसकी और एग्जांपल आपको NTR 31 दूंगा, प्रशांत नील एंड NTR। देखो ना, सालार 2 के बाद प्रशांत नील ने अभी तक कोई मूवी की शूटिंग स्टार्ट नहीं की। सालार 2 को आए हुए कितना टाइम हो गया? सालार 2 भाई साहब 2023 के लास्ट मंथ, यानी कि समझो कि 1 साल पूरा गुजर गया है। प्रशांत नील ने भाई साहब सालार से भी पहले अनाउंस करके रखा हुआ है कि NTR 31 शूटिंग स्टार्ट होगी, अभी तक नहीं हो पाए। समझ रहे हो, बड़ी थिंग्स बड़ा टाइम लेती हैं। तो यहां पर मैं खुश इस वजह से हूं कि संदीप रेड्डी वांगा जल्दी नहीं कर रहे, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा का भी लाइनअप बहुत बड़ा है। स्पिरिट के बाद एनिमल पार्क, एनिमल पार्क के बाद भाई साहब 100% चांसेस है कि अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म, तो बड़ा लाइनअप है। लेकिन उस सब के बाद भी कल वीडियो आई हुई थी संक्रांति पे, भाई साहब एंजॉय कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, जल्दबाजी नहीं करे। तो ये मुझे गाइस बहुत अच्छा स्टेप लगता है कि वो बहुत सोच समझकर आराम से मूवी की देखभाल रहे हैं कि भाई साहब क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्री प्रोडक्शन का काम कंप्लीट करें। बट मैं ऐसा मानता हूं कि संदीप रेड्डी वांगा से मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि ये बंदा पार्ट 1 ऐसी मूवी लाएगा कि पार्ट 1 में ही ये इतने बड़े रिकॉर्ड्स को बीट कर देगी कि किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। तो गाइस ये कुछ स्पिरिट की अपडेट थी कि भाई साहब शूटिंग इसकी डिले होती जा रही है, और वैसे भी प्रभास की मूवी में अलग अलग सीन चलते रहते हैं। पहले प्रभास की मूवीज की रिलीज डेट पोस्टपोन होती थी, अब शूटिंग भी पोस्टपोन हो रही है। आगे चलकर पता नहीं, पता चले प्रभास ही पोस्टपोन हो जाए, है मजाक था। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको कितनी उम्मीदें हैं कि स्पिरिट डे 1 में कितना कमा सकती है। माय प्रेडिक्शन कि अगर स्पिरिट में डॉन ली हुए और स्पिरिट एक नेक्स्ट लेवल चीज बनी, डे 1 में ये 300 करोड़ कमाएगी। ये फर्स्ट पार्ट 1 फिल्म होगी जो पार्ट 1 होने के बाद भी इतनी बड़ी कलेक्शन ठोकेगी। मुझे बिलीव है भाई साहब, नो डाउट 300 करोड़ में बहुत बड़ी अमाउंट बोल रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि स्पिरिट की भाई अभी इतनी हाइप है, तो भाई जब इसका फर्स्ट कंटेंट पोस्टर आएंगे तो क्या होगा। बाकी संदीप रेड्डी वांगा एक्स प्रभास, इन दोनों का कॉम्बो इनफ है हाइप क्रिएट करने के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।